अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो चुका है। आइन का कत्ल करने के बाद, मेरिट का कत्ल करने के बाद, जमहूरियत का कत्ल करने के बाद चीफ जस्टिस की नामजदगी और उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे जज को मौजूद लगा दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा एक अहम ज़मानत हुई है उस पर भी, और आज 23 अक्टूबर है, शहीद अरशद शरीफ की दूसरी बरसी, और इसके ऊपर आप इस चैनल के ऊपर आपको मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी और स्क्रीन के में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम के नोटिफिकेशन होने के बाद उसके मुताबिक एक आइनी कमेटी बनी जिसने 2/3 अक्सरियत के साथ सीनियरिटी पे तीसरे नंबर पर मौजूद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद किया। और उसके ऊपर जी ब्रेकिंग न्यूज़ चली, चीफ जस्टिस को यहाँ को मुंतखब कर लिया गया, नाम का तयन कर लिया गया। भाई कहाँ का तयन, कौन सा तयन? भाई आइन ही ये तरमीम इसलिए लाई गई थी कि ये पहले से मालूम था कि इन्होंने चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को छोड़ के बनाना है, तो साफजारी बात है जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम आ रहा था। वो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़? भाई कहाँ की ब्रेकिंग न्यूज़ है? आपने एक सिस्टम चल रहा था उसका भट्ठा बिठा के रख दिया आपने। इसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। तो उसके बाद अब उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है कि वो अब 26 तारीख को यानी कि हफ्ते के रोज़ अपना जो कि है वो चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। और हैरत की बात है कि इसके ऊपर एक निज़ाम चल रहा था बड़े समूथली तौर पे कि सीनियरिटी बेस के ऊपर चीफ जस्टिस आते थे, लगते थे। यानी कि एक चीफ जस्टिस आर्मी चीफ के हवाले से एक यानी कि हालात पैदा हो जाते हैं जी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो वो सारे का सारा एक निज़ाम चल रहा था, उसका भट्ठा बिठा के लोगों ने अपने ही मफादात के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह कि कुछ इख्तलाफ लगन अक्ल के अंधे लोग हैं कि वो यानी कि चीफ जस्टिस को मिला रहे हैं आर्मी चीफ के साथ कि जी आर्मी चीफ ही को यानी कि 5 लोगों के पैनल से, 4 लोगों से पैनल से, 6 लोगों के पैनल से आप मुंतखब करता वज़ीर आज़म, तो चीफ इन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी मुंतखब कर लेगी। तो क्या होगा यार? ऐसे अदल अकल के मादरत के साथ इख्तलाफ हो सकता है। सीनियर भी हैं, बीइंग अ स्टूडेंट हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई चीफ जस्टिस कहाँ और कहाँ आर्मी चीफ। अगर आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं तो गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं, जुडिशली है, आप लेजिस्लेचर है और एग्जेक्टिव है। तो भाई एग्जेक्टिव के नीचे आता है आर्मी चीफ, यानी कि वज़ीर आज़म के नीचे आता है जी वज़ीर दिफा के नीचे सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के नीचे उनका रैंक करता है जी कि आर्मी चीफ का। और आर्मी चीफ को जो ये मसूफ अकल के अंदर लोग मिला रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस के साथ, यार कहाँ के लोग हैं यार? ये हकीकत की बात है कि ऐसे लोग अब पाकिस्तान में तो और किसी मुल्क में नहीं मिलेंगे। बस यही कह सकता हूँ कि यानी कि एक सिस्टम को आपने भट्ठा बिठा दिया, उसके बाद ही इस आइनी तरमीम ने इतने ज़्यादा झोल आएंगे आप देखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जी आर्मी चीफ की चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 2/3 मेजोरिटी है। अच्छा जी, फर्ज कर लें कि इस बार तो इनके पास सारी की सारी उनका एजेंडा ही एक था, तो अगली टाइम अगर लोगों का इत्तफाक नहीं होता तो 2/3 किसी की के सपोर्ट में नहीं आती तो क्या होगा? आगे आने तरमीम खामोश है। उसके बाद ही जिन चीफ जस्टिस को बनाया जा रहा है याहिया अफरीदी को, उन्हें 3 साल के लिए बनाया जा रहा है। और 3 साल के बाद उनकी मजीद भी मुलाजमत पड़ी है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल नहीं होती। यानी कि इस किस्म के लोग अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के निज़ाम का, जुडिशली का, अदलिया का भट्ठा बिठाने में तुले हुए हैं। और बड़ा कहा जाता है कि हमने अवाम के लिए तरमीम की है। यार लानत हो आपके ऊपर, खुदा की कसम है कि आप मादरत के साथ, लेकिन यार आप कोई आपसे कमेंट करने के बता दे कि लोअर जुडिशली के ऊपर जो इन्होंने तरमीम की हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सारे का सारा निज़ाम को भट्ठा बिठा के हलवा सा बना दिया है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि आगे हालात जा किस तरफ रहे हैं, क्या बनेगा। खैर अभी इस चीज़ के भी इम्कान हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी इससे हट जाएं कि वो कहें कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहता। तो बहरहाल ये कुछ हालात थे जमहूरियत का कत्ल करने के बाद, इस तरह के हालात हुए। और अभी मुमकिन है कि आइनी तरमीम के साथ साथ ये यानी कि वकला तारीख भी चले, लेकिन अब इसका कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी तक
کچھ الفاظ میں نے ایسے یوز کیے جو کہ نہیں کرتے، لیکن بھائی مجبوری ہے، وہ کرنے پڑتے ہیں کہ کہاں چیف جسٹس، کہاں آرمی چیف جسٹس، یعنی کہ ایک جوڈیشری کا نظام ہے. آپ گورنمنٹ کے نظام میں جا کے دیکھیں، آپ پولیٹیکل سائنس میں جا کے دیکھیں تو ایک کلیئرلی سپریشن آف پاور ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ جی پتہ نہیں کہاں کے لوگ ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جی آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بشرا، عمران خان کی اہلیہ، چیئرمین پی ٹی آئی کی بشرا بی بی کی جو کہ ہے وہ ضمانت منظور کر لی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے ان کو مغرب تک رہا کر دیا جائے گا. لیکن مزے کی بات ہے ان کی روکار جاری نہیں ہو سکی، اور جن ججوں نے کرنی تھی روکار جاری وہ سارے کے سارے فوتگیوں پہ چلے گئے، کسی کا کوئی کام نکل آیا. تو یہ ضمانتیں پہلے بھی ہوتی ہیں اور یہ کوئی نہ کوئی مسائل نکلا، لیکن فی الحال کے لیے بشرا بی بی کو کوئی بھی اور کیس موجود نہیں ہے جس کے اندر ان کی مزید گرفتاری ڈالی جا سکے. لیکن اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا کیس نکالا جائے گا اور اس کے اوپر ان کو پھر گرفتاری ڈالی جائے گی، اور اسی وجہ سے غالباً مبینہ طور پہ جج ان کو، آپ کو پتہ ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے. اور کچھ دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ ویڈیو نہیں ہے، تو بھائی دماغ جو کہ ہے نا کافی، جو یعنی کہ ایز اے بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، یعنی کہ وہ جو ہم نے دیکھ رہے تھے تو یعنی کہ منہ سے کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کا کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھا کہ اتنے ماحول میں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ وہ یہ جو حالات ہونے ہیں بالکل ایسے ہی ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جسٹس شاہی آفریدی کے لیے یہ ہوئی ہے، اور وہ بنتے ہیں نہیں، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور اگر وہ انکار نہیں کرتے تو وہ 26 تاریخ کو پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اور آپ ارشد شریف کے لیے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، اس کے اوپر جا آپ دیکھ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو، تب تک خدا حافظ.